ये प्रेम कहानी है रॉकी और रानी की, जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है इनका परिवार। रॉकी का परिवार है पंजाबी और रानी का परिवार है बंगाली। दोनों का ही परिवार एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहते। तो क्या रॉकी और रानी अपने परिवार को मनाने में कामयाब हो पाएंगे? क्या इन दोनों की शादी हो पाएगी? जानेंगे आज की कहानी में, जिसका नाम आपको ऑलरेडी पता होगा, रॉकी रानी की प्रेम कहानी। मूवी की शुरुआत होती है रंधावा फैमिली के घर को दिखाते हुए, जहां हम घर की मालकिन धन लक्ष्मी को देखते हैं। वो अपने बेटे के साथ मिलकर लड्डू का बिजनेस करती है, जो कि पूरे इंडिया में बहुत फेमस है। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं कि धन लक्ष्मी की शादी कंवल जी से हो जाती है और उनकी सास के गुजरने के बाद पूरे घर की मालकिन वही बन जाती है। मगर उसका पति कंवल उसके लायक ही नहीं था। उसे बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उसे शेरो शायरी का बहुत शौक था। और जब उन दोनों का बेटा हुआ तो धन लक्ष्मी अपने बेटे का नाम तिजोरी रख देती है। और धन लक्ष्मी को लगता था कि उसका बेटा अपने पिता के करीब रहेगा तो वो भी शायर टाइप का बन जाएगा, और इसीलिए धन लक्ष्मी अपने बेटे को कंवल जी से दूर ही रखती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि कंवल जी शायरी के धुन में सीढ़ी से नीचे गिर जाते हैं और उनके सिर में बहुत ही गहरी चोट आती है, जिस कारण वो अपनी याददाश्त खो देते हैं। मगर कभी कभी उन्हें पुरानी चीजों की याद आ जाती है। इसके बाद तिजोरी बड़ा हो जाता है और वो अपनी माँ धनलक्ष्मी के साथ धनलक्ष्मी स्वीट्स कंपनी चलाने लगता है और उनकी कंपनी पूरे इंडिया में फैल जाती है, यानी पॉपुलर हो जाती है। जिसके बाद धनलक्ष्मी अपने बेटे तिजोरी की शादी पूनम से करवा देती है। मगर शादी के बाद भी धनलक्ष्मी और पूनम के बीच करवा ही रहती है, जिस तरह धनलक्ष्मी और उसकी सास के बीच था। उसके बाद हमें इस मूवी का हीरो दिखाया जाता है, जिसका नाम है रॉकी रंधावा, जो तैयार होकर एक अवार्ड शो पहुंचता है और वहां नाचने लगता है। फिर वहां उसके पिता तिजोरी और उसकी दादी धनलक्ष्मी आ जाती है और रॉकी को नाचते हुए वो देख लेते हैं। तिजोरी अपने बेटे से कहता है कि तू धनलक्ष्मी ग्रुप का फ्यूचर सीईओ है और ये सब नाचना गाना बंद करने के लिए वो उसे कहता है। फिर कंवल जी को देखते हैं, जो उसी पार्टी में मौजूद थे और वहाँ का एंकर एक शायरी पढ़ रहा था। तभी कंवल जी की नजर एक औरत पर पड़ती है और उस औरत में वो अपनी गर्लफ्रेंड जामिनी की झलक दिखाई देती है। कंवल जी बार बार जामिनी का नाम लेते हुए उस औरत के पास चले जाते हैं और उसके गालों को चूमने लगते हैं। ये देखकर धनलक्ष्मी चौंक जाती है और रॉकी वहां आकर अपने दादाजी को लेकर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद कंवल जी का चेकअप करने के लिए एक डॉक्टर आते हैं और कंवल जी तब भी बार बार जामिनी का नाम ले रहे थे। डॉक्टर बताते हैं कि इनका अच्छी तरह से ख्याल रखना होगा और जामिनी के बारे में वो पूछती है कि ये लड़की कौन है और उनके बारे में पता करने के लिए वो कहती है। फिर जब तिजोरी और उसकी माँ धनलक्ष्मी वहाँ से जाते हैं, कंवल अपने बेटे तिजोरी को रोते हुए देखता है और तिजोरी अपने पिता को देखने लगता है, मगर धनलक्ष्मी अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। तिजोरी अपनी माँ से कहता है कि शायद पापा बहुत जल्द होश में आ जाएंगे, लेकिन धनलक्ष्मी कहती है कि तेरे पापा कभी भी होश में नहीं थे, ना कभी होश में आने वाले हैं। ये सुनते ही तिजोरी अपने पुराने समय को याद करता है, जब वो अपने पापा को खाना खिला रहा था, मगर उसकी माँ धनलक्ष्मी उसे काम पर जाने के लिए कहती है और तिजोरी ना चाहते हुए भी अपने पिता को छोड़कर काम पर चला जाता है। इधर रॉकी अपने दादाजी कंवल जी से पूछता है कि ये जामिनी कौन है, मगर कंवल जी अपने शायरी अंदाज में कहते हैं कि ये लाल रंग मुझे कब छोड़ेगा, और वो एक बुक की तरफ इशारा करते हैं जो कि लाल रंग का था। रॉकी जब उस बुक को खोलता है तो उसमें एक फोटो का टुकड़ा था, जिसमें एक लड़की की फोटो थी और उस फोटो के पीछे जामिनी लिखा हुआ था। रॉकी समझ जाता है कि यही उसके दादाजी की गर्लफ्रेंड थी और इसी का हर समय उसके दादाजी नाम लेते रहते हैं। रॉकी सोशल मीडिया में उस औरत के बारे में सर्च करता है और उसे पता चलता है कि जामिनी की एक पोती है जिसका नाम रानी चैटर्जी है। इधर हम मूवी की हीरोइन रानी चैटर्जी को देखते हैं, जो एक टीवी चैनल की एंकर है, और उसे मिलने के लिए रॉकी और उसके दोस्त उसके ऑफिस पहुंच जाते हैं। रॉकी रानी को उसकी दादी का फोटो दिखाता है और पूछता है क्या ये आपकी दादी है? रानी कहती है हाँ, ये मेरी दादी है। रॉकी रानी से हेल्प मांगता है और कहता है कि मेरे दादाजी का नाम कंवल है और उनकी तबीयत थोड़ी खराब रहती है और उनकी याददाश्त भी कमजोर है, मगर एक दिन वो सिर्फ जामिनी का नाम ले रहे थे और डॉक्टर ने बताया कि जामिनी के बारे में पता करने के लिए, तो शायद मेरे दादाजी की याददाश्त वापस आ जाए। और वो रानी को अपना कार्ड दे देता है और कहता है कि अगर कभी भी मिलना हो तो मुझे फोन करना। ये कहकर रॉकी अपने दोस्त के साथ वहाँ से चला जाता है और ये सब बातें सुनकर रानी मन ही मन हंसने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये दोनों पागल हैं। इसके बाद हम रानी चैटर्जी के घर को देखते हैं, जो कि उसके दादाजी का था। उसके फैमिली में उसकी माँ अंजलि को दिखाया जाता है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश की प्रोफेसर है। उसके बाद रानी के पापा को देखते हैं, जिसका नाम चंदन चैटर्जी है और वो एक
कथक डांसर है और कुछ स्टूडेंट्स को कथक डांस अपने घर पे ही सिखाते हैं। फिर हम रानी की दादी जामिनी को देखते हैं, जिसे भी शेर और शायरी का बहुत शौक था। फिर जब सभी रात को खाना खाने के लिए बैठते हैं, रानी कहती है कि मेरे आज ऑफिस में एक पागल आया था जो कह रहा था कि मेरी दादी किसी कुंवल नाम के आदमी को पसंद करती थी। ये नाम सुनकर जामिनी शॉक हो जाती है और तब हम देखते हैं कि जामिनी के पास भी कंवल जी का फोटो था और वो रानी को पूरी कहानी बताती है और कहती है कि मैं अपनी बहन के साथ शिमला घूमने के लिए गई थी और वहीं मेरी मुलाकात कंवल जी से हुई और धीरे धीरे हमारे बीच दोस्ती हो गई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। मगर हम दोनों शादीशुदा थे, इसलिए हम दोनों ने अलग होने का फैसला किया। रानी अपनी दादी की आधी फोटो जो रॉकी ने उसे दिया था वो फोटो जामिनी को दिखाती है। जामिनी उस फोटो को देखकर बहुत खुश हो जाती है। इधर हम रंधावा फैमिली को देखते हैं कि तिजोरी की बेटी गोलू को उसे लड़के वाले देखने आते हैं, मगर गोलू इतनी मोटी थी कि लड़के वाले इस रिश्ते से साफ मना कर देते हैं। धनलक्ष्मी कहती है कि इस लड़की को कितनी बार वजन कम करने के लिए कहा गया है, मगर ये लड़की किसी की सुनती कहाँ है। ये सब सुनकर गोलू नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर एक दिन रॉकी से मिलने के लिए उसका दोस्त विकी आता है और वो दोनों विकी के दादाजी के अखाड़े में पार्टी करने के लिए जा रहे थे। तभी रानी का फोन आता है और वो कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है। रॉकी उसे अखाड़े में बुलाता है जहाँ पार्टी चलने वाली थी। रानी अखाड़े में अपने कलीग सोमेन के साथ पहुंचती है। रानी रॉकी से कहती है कि मेरी दादी तुम्हारे दादाजी से मिलना चाहती है और इसीलिए हम तुम्हारे घर आएंगे कल। अगले दिन हम देखते हैं कि रानी चैटर्जी अपने परिवार को लेकर रॉकी के घर पहुंच जाती है और सभी एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। धनलक्ष्मी जामिनी से पूछती है कि आप कब से मेरे हस्बैंड को जानती हैं? जामिनी कहती है 1978 से। मैं शिमला में पहली बार कुंवल जी से मिली थी और सिर्फ 5 से 6 बार ही हम लोग मिले थे। तभी वहाँ कंवल जी आते हैं और जामिनी कंवल जी को याद दिलाने की कोशिश करती है कि मैं जामिनी हूँ और उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था वो सारी बात वो कंवल जी से कहने लगती है, मगर कंवल जी को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तभी तिजोरी उन लोगों से कहता है कि पापा के दवाई का टाइम हो गया। फिर रानी अपने परिवार को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि कंवल जी अपने चेयर से उठ जाते हैं और जामिनी को देखकर गाना गाने लगते हैं। जामिनी भी गाना गाने लगती है और दोनों आपस में किस करते हैं। ये देखकर तो धनलक्ष्मी का माथा ही घूम जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। उसी रात रानी के घर में सभी परिवार मिलकर खाना खाने के लिए बैठते हैं और वहाँ सोमेन भी था। तभी वहाँ रॉकी भी आ जाता है और रानी से कहता है कि अगर मेरे दादाजी और तुम्हारी दादी चोरी छुपे मिलेंगे तो शायद मेरे दादाजी की याददाश्त वापस आ जाए। रानी उसकी बात मान जाती है और अगले दिन से रॉकी अपने दादाजी और रानी अपनी दादी को दोनों आपस में एक दूसरे को मिलाने लगते हैं। कंवल और जामिनी आपस में वक्त गुजार रहे हैं और इधर रॉकी और रानी दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। एक रात जामिनी रानी से पूछती है कि क्या तुम रॉकी से प्यार करती हो, मगर रानी मना करती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले दिन रॉकी रानी को फोन करके कहता है कल रात कहाँ मिलना है, मगर रानी मना करती है और कहती है कल मेरा जन्मदिन है। रॉकी कहता है तब तो पार्टी करना पड़ेगा और केक काटना होगा। रानी कहती है मुझे ये सब पसंद नहीं और कह देती है परसों मिलने के लिए। जब रानी अपने ऑफिस से बाहर निकलती है वो देखती है कि सामने रॉकी खड़ा था। रॉकी रानी को लेकर एक जगह लेकर आता है जहाँ रॉकी रानी का जन्मदिन मनाता है और उसे गले लगाता है, मगर ये सब रानी को पसंद नहीं आ रहा था। फिर जैसे ही रॉकी अपने जेब से अंगूठी निकालने वाला था, रानी कहती है मुझे घर जाना है क्योंकि मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही है। रानी समझ गई थी कि रॉकी उसे प्रपोज करने वाला था। ये सुनकर रॉकी भी थोड़ा हैरान हो जाता है कि अचानक रानी को क्या हो गया। अगले दिन फिर हम रानी को देखते हैं जिसे मिलने के लिए सोमेन आता है और कहता है कि कश्मीर एनजीओ वालों ने हाँ कर दी है और तुम्हें अब कश्मीर जाना होगा। मगर रानी तो रॉकी के बारे में सोच रही थी। रानी जब होश में आती है वो कहती है कि मुझे थोड़ा काम से बाहर जाना है। इसके बाद रानी कंवल और जामिनी को अकेला छोड़कर रॉकी से मिलने आती है, जहाँ वो देखती है कि रॉकी शेरवानी पहना हुआ था और वो रानी को प्रपोज करने वाला था। लेकिन रानी कहती है कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है और हम दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है, ना ही हमारे फैमिलीज के बीच कुछ कॉमन है। रॉकी उसकी बात सुनकर दुखी हो जाता है और रानी से ब्रेकअप कर लेता है और वहाँ से जाने लगता है। रानी उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं कि तिजोरी अपनी माँ धनलक्ष्मी के साथ वहाँ पहुँच जाता है। कंवल और जामिनी और रॉकी रानी को देखकर गुस्से में वो वहाँ से चले जाते हैं। घर पहुँचने के बाद धनलक्ष्मी रॉकी से कहती है कि अगर वो लड़की यहाँ इस घर में दिखाई दी तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। ये सुनकर रॉकी रोने लगता है। इधर रानी भी रॉकी को फोन करने की कोशिश करती है, पर रॉकी उसका नंबर ब्लॉक करके रखा था। शाम के समय रानी सोमेन के साथ एक होटल में जाती है और रानी को रॉकी की बहुत याद आ रही थी और अगले दिन रानी सोमेन के साथ कश्मीर अपने काम के सिलसिले में चली जाती है और वहाँ भी उसे रॉकी की याद आ रही थी। काम खत्म होने के बाद वो वापस दिल्ली आ जाती है और दिल्ली पहुँचते ही रानी सीधा रॉकी से
मिलने के लिए ऑफिस पहुंचती है, जहां रॉकी देखता है कि रानी उसे बात करने के लिए बुला रही थी, मगर रॉकी अपने गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है और रानी भी उसकी गाड़ी का पीछा करने लगती है और थोड़ी दूर जाने के बाद वो उसके गाड़ी को ठोक देती है। रॉकी गुस्से में आ जाता है और रानी के ऊपर चिल्लाता है, मगर रानी कहती है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और हर जगह तुम्हारी मुझे याद आती है, तुम्हारा चेहरा हर जगह दिखाई देता है। मगर रॉकी अपनी दादी की बात याद करता है और रानी को कोई जवाब नहीं देता। रानी ये देखकर वहां से जाने वाली थी, तभी रॉकी गाना गाने लगता है। ये देखकर रानी खुश हो जाती है। रॉकी पूछता है कि हम दोनों कब शादी करेंगे, मगर शादी के नाम पर रानी कहती है कि अगर हम शादी कर लेते हैं हम दोनों के बीच कौन एडजस्ट करेगा, क्योंकि मुझसे एडजस्ट नहीं होने वाला, क्योंकि मेरी फैमिली और तुम्हारी फैमिली बहुत अलग है। इसीलिए रॉकी को एक आइडिया आता है, क्यों ना हम एक दूसरे के फैमिली के घर में रहने लगे, जिससे कि मैं तुम्हारी फैमिली को अच्छी तरह से जान पाऊंगा और तुम मेरी फैमिली को अच्छी तरह से जान पाओगी। ये आइडिया रानी को पसंद आता है और वो अपनी फैमिली से ये बात कहती है कि रॉकी 3 महीनों के लिए हमारे घर में रहेगा, जिससे कि हमारे फैमिलीज के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मगर रानी की बात कोई नहीं मानता। रानी समझाती है कि ये मेरे पूरे लाइफ का सवाल है और इसमें आप लोगों की मुझे सपोर्ट चाहिए। इसके बाद उसकी फैमिली भी मान जाती है। इधर रंधावा फैमिली में देखते हैं धनलक्ष्मी रॉकी से कहती है कि अगर 3 महीने के अंदर रानी इस रिश्ते को ठुकरा देती है तो जो मैं कहूंगी वही तुझे करना होगा। रॉकी इस बात को मान लेता है और धनलक्ष्मी भी रानी को इस घर में रहने के लिए मान जाती है। अगले दिन से रॉकी रानी के घर में रहने लगता है और रानी रॉकी के घर में रहने लगती है। रानी धनलक्ष्मी जी से कहती है कि आप मुझे मेहमान नहीं बल्कि एक फैमिली मेंबर का दर्जा दें, मगर तिजोरी कहता है कि तुम यहाँ पर खड़ी हो यही बहुत बड़ी बात है। धनलक्ष्मी ये भी कहती है कि तुम्हारी वजह से हमने अपने घर की मर्यादा को तोड़ा है, कोई भी बिन बिहाई लड़की लड़के के घर में नहीं रहती। ये कहकर सभी वहाँ से चले जाते हैं। रॉकी को देखते हैं जो सभी परिवार वालों से गले मिलता है, मगर कोई भी उसे देखकर यहाँ खुश नहीं था। ये देखकर जामिनी रॉकी को लेकर उसके कमरे में चली जाती है। रानी कंवल जी से मिलती है और उसे लाल रंग का स्वेटर देती है, क्योंकि लाल रंग कंवल जी का फेवरेट था। रानी जामिनी से उनकी बात करवाती है। जामिनी कहती है कि अगर रॉकी और रानी दोनों एक हो जाते हैं तो शायद हमारी फैमिली भी एक हो जाएगी। ये कहकर वो फोन काट देती है। रॉकी के घर में हम देखते हैं कि सभी खाना खा रहे थे, मगर खाना ठंडा हो गया था। रानी कहती है मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। धनलक्ष्मी मना करती है, मगर फिर भी रानी खाना गर्म करके सभी को खाना परोसती है। खाना हो जाने के बाद किचन में हम पूनम को देखते हैं जो अपने सारे नौकरों को सोने के लिए भेज देती है और हम देखते हैं कि पूनम गाना गाने लगती है और गाना गाने की उसकी हॉबी है। रानी वहां आती है और पूनम रानी से कहती है कि आज जो तुमने किया वो ठीक नहीं किया। मुझे अपने पति को खाना परोसने में अच्छा लगता है और हमारे खानदान में ऐसा ही होता है। अपने पति की सेवा करना पुण्य का काम होता है। रानी कहती है कि अगर सेवा एक तरफा हो उसे गुलामी कहते हैं। इधर हम रॉकी को देखते हैं जो सो रहा था, मगर उसे गाने की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। वो बाहर जाकर देखता है कि रानी के पापा डांस कर रहे थे। ये देखकर रॉकी रानी की दादी जामिनी से कहता है कि वो कथक डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जामिनी न्यूज़पेपर में पढ़ती है कि पूरे देश पर सिर्फ 42% लोगों ने वोट दिया है। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं, मगर रॉकी समझ रहा था कि सभी लोग बिग बॉस के वोटिंग लाइन के बारे में बात कर रहे थे और रॉकी की ये बात सुनकर सभी का होश उड़ जाता है। तभी जामिनी उसे चाय पीने के लिए कहती है, मगर रॉकी मना करता है और कहती है मेरी दादी कहती थी चाय पीने से इंसान का रंग काला हो जाता है। ये बात सुनकर सभी का होश उड़ गया। अंजलि कहती है कि तुम्हें शायद ब्लैक कॉफी की जरूरत है और उसे किचन में जाकर अपने लिए खुद से कॉफी बनाने के लिए कहती है और उसकी बात सुनकर रॉकी का होश उड़ गया। रॉकी किचन में जाता है, मगर उसे गैस ऑन करना नहीं आता और वो वापस चला आता है। इसके बाद रानी लिफ्ट से अपने ऑफिस जा रही थी, तभी वहाँ रॉकी भी पहुँच जाता है और सारे लोगों को बाहर जाने के लिए कहता है। फिर दोनों किस करते हैं और रॉकी कहता है कि तुम्हारी माँ मुझे पसंद नहीं करती। रानी भी कहती है तुम्हारी माँ मुझे भी पसंद नहीं करती। रात के समय जब रॉकी वापस घर आता है तो वो देखता है कि जामिनी अपने दोस्तों और फैमिली के साथ बंगाली में रविंद्र संगीत गा रही थी और रॉकी को देखकर जामिनी अपने प्रोग्राम में शामिल होने के लिए कहती है, मगर अंजलि मना करती है और कहती है रॉकी हमारा कल्चर प्रोग्राम देखकर करेगा क्या, और उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहती है। ये बात सुनकर रॉकी का मन उदास हो गया था और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अंजलि रानी को फोन करके कहती है कि रॉकी तुम्हारे लिए ठीक लड़का नहीं है, वो हमारे कल्चर के बारे में कुछ नहीं जानता, उसका बैकग्राउंड उसका तौर तरीका भी ठीक नहीं है। मगर रानी कहती
कहती है उसका मन साफ है और जब वो किचन में जाती है वो देखती है कि पूनम अपनी बेटी के साथ केक खा रही थी। रानी उन लोगों के सामने गाना गाने लगती है और वो दोनों भी रानी के साथ गाना गाने लगती हैं। रानी पूनम से कहती है आप तो बहुत अच्छा गाती हैं। पूनम कहती है मैं पहले प्रसार भारती के लिए कार्य करती थी और उसके बाद मेरी शादी हो गई, तब से मैंने गाना गाना बंद कर दिया। तभी वहाँ धनलक्ष्मी आती है और कहती है कंवल जी खाना नहीं खा रहे हैं और उसे खाना खिलाने के लिए कहती है, मगर रानी कहती है मैं खाना खिला दूंगी। इधर हम रॉकी को देखते हैं जो लॉन्ड्री सर्विस के लिए अंजलि की हेल्प मांगता है, मगर अंजलि अंग्रेजी में उसे कहती है कि कपड़े सब रेडी करके रख दो, मगर रॉकी को अंग्रेजी आधी समझ में नहीं आती। अंजलि उसे कहती है कि मैं भी शॉपिंग करने के लिए बाहर जा रही हूँ। रॉकी भी उसके साथ जाने के लिए जिद करता है। आखिर में अंजलि उसे लेकर शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। हम देखते हैं कि अंजलि लेडीज गारमेंट शॉप में चली जाती है और वहाँ के ड्रेस देखकर रॉकी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगा था। दुकानदार एक के बाद एक अंजलि को कपड़े दिखाने लगता है, मगर दुकानदार खुद पहनकर दिखा नहीं पा रहा था, इसलिए वो रॉकी को वो कपड़ा पहना देता है और उसे पहनते ही रॉकी कपड़े को निकालने के लिए कहता है। अंजलि कहती है कि शादी के बाद लड़की अपने पति के चड्डी को भी धोती है, मगर कोई भी मर्द लड़की के कपड़े को टच नहीं करता। रॉकी कहता है कि मैं औरतों की इज्जत करता हूँ, मगर अंजलि कहती है कि जब औरतों को खुद से अलग नहीं समझोगे तब जाकर औरतों की असली इज्जत करोगे। इधर रंधावा फैमिली में देखते हैं कि तिजोरी को उसके कंपनी के शेयर होल्डर का फोन आता है और वो सभी अपने ऑफिस में पहुंच जाते हैं। वहाँ हमें पता चलता है कि उनकी कंपनी धनलक्ष्मी ग्रुप का शेयर डाउन हो रहा था। इसका कारण वो लोग जो एड चला रहे थे उसे जनता बॉयकॉट कर रही थी। सभी लोग देखते हैं मगर किसी को भी उस एड में कोई खराबी नहीं दिख रही थी। तभी वहाँ रानी आती है और उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है कि इस एड में क्या खराबी है। रानी कहती है कि सालों से लड़कियां ही किचन में काम करती है, अगर इस एड में लड़के अगर लड्डू बनाए तो शायद आपकी कंपनी चल पड़ेगी और सभी रानी की बात से सहमत हो जाते हैं। इधर रात के समय धनलक्ष्मी अपने घर में लड्डू बना रही थी। तभी वहाँ रानी आती है और धनलक्ष्मी रानी को एड के लिए धन्यवाद देती है, मगर वो ये भी कहती है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम्हारे परिवार के साथ ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। रानी कहती है कि अगर दो दिल आपस में प्यार करते हैं तो उसे जुड़ने से कोई नहीं रोक सकता। धनलक्ष्मी ग्रुप के लिए नए एड से कंपनी के शेयर वापस उठने लगती है और ये खुशखबरी रॉकी रानी को सुनाता है और कहता है कि आज रात विक्की के संगीत पार्टी में हम सेलिब्रेट करेंगे। पार्टी में हम देखते हैं कि रॉकी की फैमिली के साथ वहाँ रानी की फैमिली भी पहुंच जाती है और वहाँ वो सभी रॉकी की दादी धनलक्ष्मी को नाचने के लिए कहने लगते हैं, मगर धनलक्ष्मी मना करती है और कहती है कि यहाँ एक और शख्स है जिसका नाम चंदन चैटर्जी है और वो एक मशहूर डांसर है। वो सभी चंदन को स्टेज में लेकर चले जाते हैं और जैसे जैसे चंदन कथक डांस करने लगता है उसे देखकर वहाँ सभी लोग हंस रहे थे, मगर रानी के फैमिली को बहुत बुरा लग रहा था। रॉकी को भी बहुत बुरा लगता है। वो सभी लोग चंदन के ऊपर हंस रहे थे। घर वापस आने के बाद रॉकी चंदन से माफी मांगता है, मगर चंदन कहता है कोई बात नहीं, मुझे तो इन सब की आदत है। वो बताता है कि जब मैं छोटा था तब मैंने अपने पिता से कहा था कि मुझे एक कथक डांसर बनना है, पर मेरे पिता मेरे ऊपर हंसने लगे और जब मैं बड़ा हुआ मेरे सारे दोस्त डॉक्टर इंजीनियर बन चुके थे और जब उन्हें पता चला कि मैं कथक डांसर बनना चाहता हूँ वो सभी मेरे ऊपर हंसने लगे, पर मैंने हार नहीं मानी और मैंने कथक डांस सीखना शुरू किया। मेरे बैच में मैं एक लौता लड़का था क्योंकि मैक्सिमम कथक डांस लड़कियां ही करती हैं और मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि मेरी माँ ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा और तब से अब तक मैं कथक डांस करता हूँ। ये सुनकर रॉकी के मुंह से एक गाली निकल जाती है और वो कहता है मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली वाले के मुंह से ये सब निकलना आम बात है और हमें कभी नहीं बताया गया कि हम जो बोल रहे हैं वो सामने वाले को हर्ट कर सकता है। रॉकी ये भी कहता है कि जब आपको अपने पार्टी में सबसे मिलने में शर्म आती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है और आखिर में ये भी कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ और इस घर में रहने के लिए धन्यवाद कहता है। रॉकी वहाँ से जाता है, चंदन उसे रोकता है और उसे गले लगाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि कथक डांस के लिए रॉकी भी कथक सीखने के लिए आता है और धीरे धीरे रॉकी रानी की फैमिली के साथ तालमेल बनाना शुरू करता है और आपस की अंडरस्टैंडिंग उनकी बेहतर होने लगती है। फिर एक दिन जामिनी अपनी फैमिली के साथ कल्चरल प्रोग्राम कर रही थी और देखते हैं कि रॉकी एक बंगाली गाना बहुत अच्छी तरीके से गाता है और सभी उसका गाना सुनकर आनंद ले रहे थे और उसका वीडियो बनाकर चंदन रानी को भेज देता है और रानी कंवल जी के साथ वीडियो देखती है। इधर रानी भी धीरे धीरे सबके साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना शुरू करती है और एक दिन पूनम गाना गा रही थी और उसका वीडियो रानी अपने मोबाइल पर शूट करती है और एक टैलेंट शो में उस वीडियो को भेज देती है, जिसके बाद पूनम का उस शो में सिलेक्शन हो जाता है और उसे शनिवार को ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है। ये खुशखबरी रानी पूनम को जाकर सुनाती है। तभी वहाँ गोलू आकर कहती है कि शनिवार को मुझे लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। शनिवार के दिन लड़के वाले गोलू को देखने आते हैं और वो पूछते हैं कि आपकी हॉबी क्या है। गोलू कहती है मुझे गाना गाने का शौक
शौक है और वो ऐसा गाना गाती है कि लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर धनलक्ष्मी गोलू को एक चांटा मारती है। गोलू गुस्से में कहती है कि मेरा वजन 20 किलो ज्यादा है और उसकी वजह से मैं ठीक से बोल नहीं पाती। इन सब के वजह आप लोग हैं और मैं रानी की कंपनी ज्वाइन कर रही हूँ और जब मेरा मन करेगा तब मैं शादी करूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद पूनम अपना ऑडिशन देने के लिए टैलेंट शो चली जाती है। अगले दिन पूनम तिजोरी जी से कहती है रानी की फैमिली हमें दुर्गा पूजा के लिए अपने घर बुलाई है, लेकिन तिजोरी वहाँ जाने से मना करता है। लेकिन रानी वहाँ आकर कहती है कि हमारे लिए ना सही दुर्गा माँ के लिए आप लोग आ सकते हैं। फिर सभी दुर्गा उत्सव के लिए रानी के घर चले जाते हैं। वहाँ चंदन कहता है कि आज हम एक ऐसा डांस परफॉर्मेंस करना चाहेंगे जो थोड़ा अलग दिखे। फिर चंदन अपना कथक डांस शुरू करता है और उसे देखकर रॉकी के घर वाले हंसने लगते हैं। तभी वहाँ रॉकी भी कथक डांस करना शुरू करता है और उसे देखकर उसके घर वाले हैरान हो जाते हैं। रॉकी बहुत ही अच्छी तरीके से कथक डांस कर रहा था और उसके बाद दुर्गा उत्सव शुरू होता है और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि रॉकी के परिवार वाले वहाँ से चले जाते हैं। रॉकी उन्हें रोकने के लिए जाता है और रॉकी के पिता रानी के परिवार के ऊपर बहुत ही अनाप शनाप बोले जा रहे थे। रानी वहाँ आ जाती है और तिजोरी का हाथ नीचे झुकाकर उसके फैमिली के बारे में कहने लगती है कि आपकी घर की औरतों की तरह हमारी घर की औरतें अपने सपनों को दबाकर नहीं रखती। ये देखकर रॉकी और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम मेरे पिता के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मगर रानी कहती है मैंने हाथ नहीं उठाया और दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है और आखिर में रानी ब्रेकअप करके चली जाती है। घर पहुंचने के बाद रानी के माता पिता रानी को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें उनके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मगर रानी कहती है मैंने उनके ऊपर हाथ कभी नहीं उठाया और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो लोग आपके बारे में भला बुरा कह रहे थे। जामिनी भी रानी को समझाने की कोशिश करती है, मगर रानी गुस्से में कहती है कि आप तो खुद ही कंवल जी को धोखा दे रही हैं और आप मुझसे बात मत कीजिए। जामिनी उसकी बात सुनकर दुखी हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे दादाजी मतलब कि मेरे पति मुझे मारा करते थे और जब उसने सुना कि चंदन कथक डांस करता है तो वो उसे बेल्ट से मारते थे। जामिनी कह देती है कि जिस तरह तुम्हारे दादाजी थे उसी तरह तिजोरी भी तुम्हारे दादाजी की तरह थे, मगर तुम्हारे पिता तुम्हारे दादाजी की तरह नहीं है, उसी तरह रॉकी तिजोरी की तरह नहीं है। इधर रॉकी के घर में हम देखते हैं कि पूनम टीवी चलाती है अपना शो देखने के लिए और तिजोरी रॉकी को डांटने लगता है और कहता है कि हमारी सारी इज्जत तूने मिट्टी में मिला दी। फिर तिजोरी पूनम को टीवी बंद करने के लिए कहता है। तभी टीवी पर पूनम का गाना शुरू होने लगता है। ये देखकर तिजोरी और गुस्सा हो जाता है कि आखिर ये सब कब हुआ और पूनम के ऊपर वो हाथ उठाने ही जा रहा था। तभी रॉकी तिजोरी का हाथ रोक लेता है और वो अपने पापा से कहता है कि जो खुद अपने बाप का बेटा नहीं बन सका वो मेरा पिता कैसे बन पाएगा। और वो ये भी कहता है कि रानी आप लोगों की इज्जत नहीं करती, इसलिए मैंने उसे रिश्ता तोड़ दिया, मगर आप मेरी माँ की इज्जत ही नहीं करते हो, जिसके लिए मुझे भी आपके साथ रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। तभी कंवल जी अपने बेटे तिजोरी को पुकारते हैं और उनकी आवाज सुनकर तिजोरी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसके पिता बहुत दिनों के बाद अपने बेटे को पुकार रहे थे। कंवल जी कहते हैं कि इस तरह परिवार को तोड़ा नहीं करते और वो दोनों रोने लगते हैं, मगर तिजोरी देखता है कि उसके पिता की हाथ की नस कटी हुई है और तुरंत कंवल जी को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। तिजोरी अपने पिता को देखकर रोने लगते हैं और उससे अपने पुराने दिनों की याद आने लगती है जहां उसकी मां धनलक्ष्मी अपने पिता से उसे दूर रखती थी और इसके बाद कंवल जी का देहांत हो जाता है। तिजोरी अपने पूरे परिवार के साथ कंवल जी का अंतिम संस्कार करवाते हैं। तिजोरी अपने पूरे परिवार से गले मिलते हैं और रोने लगते हैं और वहाँ जामिनी अपने परिवार के साथ आती है और आखिरी बार कंवल जी को वो श्रद्धांजलि देती है। रात के समय पूनम अपनी बेटी और रॉकी के साथ घर को छोड़कर जा रही थी। तभी वहाँ तिजोरी आता है और उन सभी से माफी मांगता है, मगर पूनम कहती है कि इन सब के जिम्मेदार आपकी माँ है। आपकी माँ कभी भी किसी के साथ इज्जत से बात नहीं करती और ना ही किसी को इज्जत देती है। धनलक्ष्मी पूनम को अपने पति से इस तरह बात करने के लिए मना करती है, मगर तिजोरी अपनी माँ को चिल्लाकर कहता है कि आप मेरी पत्नी से ठीक से बात कीजिए। ये सुनकर धनलक्ष्मी हैरान हो जाती है। तिजोरी अपनी पत्नी से कहता है कि मैं माफी मांगने के लायक नहीं हूँ और वो ये भी कहता है मैंने अपने पिता को खो दिया पर अब मैं अपने परिवार को नहीं खोना चाहता। ये सुनकर पूनम उनके साथ रहने के लिए मान जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि तिजोरी पूनम के साथ रॉकी के घर पहुंच जाते हैं और रानी से माफी मांगते हैं और चंदन जी से कहते हैं कि अगर आप लोगों की मर्जी हो तो रॉकी की शादी हम रानी से करवाना चाहते हैं। और वो रानी से कहते हैं कि रॉकी शादी करने के लिए पहले से ही मान गया है और वो तुम्हारा इंतजार बाहर कर रहा है। रानी दौड़ते हुए बाहर जाती है और दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। इसके बाद शादी की तैयारियां होने लगती हैं और रानी को धनलक्ष्मी की एक चिट्ठी मिलती है जिसमें धनलक्ष्मी कहती है कि आज तक मैंने जितनी भी गलतियां की हैं मैं उम्मीद करती हूँ कि वो तुम नहीं करोगी। और धनलक्ष्मी लिखती है कि लड्डू का रेसिपी मैं तुम्हें भेज रही हूँ जिसे मुझे मेरी दादी ने दिया था और आज से तुम इस कंपनी की देखभाल करोगी। चिट्ठी पढ़कर रानी बहुत खुश हो जाती है।
इधर शादी का दिन आ जाता है और दोनों परिवार के लोग नाचने गाने लगते हैं और आखिर में रॉकी और रानी की शादी हो जाती है। और इसी के साथ रॉकी रानी की प्रेम कहानी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।